हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत लगी हुई रचना रेवा तट की व्याख्या के ऊपर। इससे पहले हमने रेवा तट की कथा वस्तु पर विचार कर लिया था। उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा और आज के लेक्चर को जोड़कर आप उस भी लेक्चर को देखेंगे। और मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप जब भी इस लेक्चर को देखें तो पुराने क्वेश्चन पेपर को अपने पास जरूर रखें, जिससे कि पता चलेगा कि कैसे सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लिए गए। और आज का लेक्चर इस दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण है कि आपको किसी भी पुस्तक में या फिर गाइड में जो यूजीसी नेट को ध्यान में रखकर लिखी गई है, उसमें इतना विस्तार से आपको नहीं मिलेगा। जब आप रेवा तट पढ़ेंगे तो इसमें कुल 150 छंद एक जगह संकलित किए गए हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में मैक्सिमम किसी भी कवि के 50 दोहे 50 पद ही लगे हुए हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आज के लेक्चर में 1 से 10 तक बात करेंगे। इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी हम छंदों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम बात करते हैं रेवा तट के व्याख्या के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे लिखा हुआ है 27। तो इसका मतलब है कि रेवा तट जो कि पृथ्वीराज रासो के 27वें समय से उद्धृत किया गया है। तो यहाँ पर 27वां समय आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, जबकि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो कुल 69 समयों में बटा हुआ है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य था। जो पहला यहाँ पर छंद दिया गया है वो दूहा छंद है। ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दूहा लिखा हुआ है, इसको दोहा भी कहा जाता है। तो पहले तो आप ध्यान में रखिए कि हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि रेवा तट का पहला छंद कैसा है, दोहा, सोरठा, छप्पय। तो आपको ध्यान में रखना है दोहा है। अब हम बात करते हैं इसके काव्य पक्ष पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है छंद एक और रू बनाकर एक लिखा हुआ है। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया कि रू क्या है। रू का मतलब है रूपक, संकेताक्षर के रूप में रू का मतलब है रूपक, और छ बनाकर जो जीरो दिया गया है इसका मतलब है छंद। ठीक है, तो दो तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और महाकाव्य का ही एक रूप माना जाता है रूपक। ठीक है, कुछ महाकाव्यों को रूपक भी कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे कामायनी को कई जगह बोल दिया गया है, पद्मावत को भी बोल दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, आपको ध्यान में रखना है। इन सारे संकेताक्षरों को देखकर आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलते हैं, पढ़ते हैं। देवगिरि जीते सुभट आयो चामंड राय, जय जय नृप कीरत सकल, कही कवि जन गाय। ये पहला छंद है कि देवगिरी को जीतकर श्रेष्ठ वीर चामंड राय आया, तब सब कवियों ने राजा पृथ्वीराज की कीर्ति का जयगान किया। जो पहला यहाँ पर छंद दिया गया था देवगिरी, आप देख रहे हैं कि जब अपभ्रंश में आप जाएंगे तो इसमें द्वित्व की प्रधानता होती है, शब्दों की द्वित्व। आप देख रहे हैं कि डबल ग यहाँ पर दिया गया है। देवगिरी जीते सुभट आयो चामंड राय, देवगिरी को जीतकर श्रेष्ठ वीर चामंड राय आया। ध्यान रखिए, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि देवगिरी को जीतकर कौन आया, चामंड राय। जय जय नृप कीरत सकल, कही कविजन गाय। तो सब कवियों ने राजा पृथ्वीराज की कीर्ति का जयगान किया। जीत कर आया चामंड राय, लेकिन कीर्ति गान किसका हुआ, राजा का हुआ। जैसे क्रिकेट टीम जीतती है तो खिलाड़ी कोई बढ़िया परफॉर्मेंस करता है तो उसको तो मैन ऑफ द मैच दे दिया जाता है, लेकिन वाहवाही होती है कप्तान की। तो कुछ यहाँ पर भी वही बात है। दूसरा छंद है मिलत राज पृथ्वीराज सो, कही राव चामंड, रेवा तट जो मन करो, तो वन अपुब गज झुंड। इसके बाद चामंड राय ने महाराज पृथ्वी से मिलकर कहा कि यदि आप रेवा तट पर चलने की इच्छा करें तो वहां वन में अपूर्व हाथियों के झुंड मिलेंगे। तो दूसरा आप छंद देख रहे हैं और रूपक देख रहे हैं कि चामंड राय
देवगिरी जीतकर जब दिल्ली आया तो पृथ्वीराज से कहा कि आप रेवा तट पर चलने की इच्छा करें तो वहां वन में अपूर्व हाथियों के झुंड मिलेंगे। ये सवाल पूछा जा चुका है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिखेगा कि यहीं से सवाल उठा लिया गया है। तो उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी इन दोनों छंदों को पढ़े होंगे तो उनके दिमाग में बैठ गया होगा कि यहाँ से अगर किसी तरीके से सवाल बनता है तो वो कर लेंगे कि देवगिरी को कौन जीता और किसका कीर्तिगान किया गया। फिर चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा रेवा तट पर चलने के लिए, और वहां पर किसका झुंड मिलेगा, हाथियों का मिलेगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे कुछ शब्दार्थों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि देवगिरी, देवगिरी बाद में इसका आप देख रहे हैं कि कैसे परिवर्तन हो रहा है, शब्द परिवर्तन। देवगिरी जो है आधुनिक दौलताबाद का नाम था, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। दौलताबाद निजाम राज्य में औरंगाबाद के पास और नर्मदा नदी के दक्षिण में बसा है। देवगिरी नाम का नगर भी था और दुर्ग भी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। देवगिरी सम्यों के अनुसार पृथ्वीराज ने देवगिरी के राजा की पुत्री शशिवृता का अपहरण कर उससे विवाह किया, जिसकी राजा जयचंद को मंगनी दी जा चुकी थी। इसके फलस्वरूप पृथ्वीराज के सेनापति, यहां पर ध्यान में रखना है आपको, पृथ्वीराज के सेनापति चामंड राय की अध्यक्षता में देवगिरी के राजा व जयचंद की संयुक्त सेना से युद्ध हुआ। चामंड राय विजयी हुआ। उसके अनुसार नर्मदा नदी दिल्ली से देवगिरी जाने वाले मार्ग में पड़ती थी, जिसे हम भूगोल के अनुसार ठीक पाते हैं। चामंड राय कौन है? यह दाहर राय दाहिम का सबसे छोटा पुत्र था और पृथ्वीराज का एक वीर सेनापति था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर, ठीक है। चामंड राय का जब भी जिक्र होगा तो ये दाहर राय दाहिम का सबसे छोटा पुत्र था और पृथ्वीराज का एक वीर सेनापति था। कविजन शब्द आया हुआ है। कविजन का मतलब कवि, बहुवचन में आया है। सुभट मतलब श्रेष्ठ वीर। तो जब आप दोबारा इस पद को पढ़ेंगे, इस छंद को पढ़ेंगे, तो कोई आपको यहाँ पर शब्दार्थ में दिक्कत नहीं होगी। देवगिरी आप समझ गए, जीते। सुभट, सुभट मतलब श्रेष्ठ वीर, ठीक है। आयो चामंड राय, जय जय नृप कीरत सकल, कई कविजन मतलब कवियों द्वारा, ठीक है। और बाकी जितने भी शब्द हैं कोई शब्द कठिन नहीं है। तो उम्मीद है कि पहला और दूसरा छंद आपको जीवन भर याद रहेगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो आगे हम बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर कुछ तथ्य दिया गया है, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो कि पृथ्वीराज तृतीय के लिए प्रयुक्त हुआ है। पृथ्वीराज तृतीय आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि चामंड राय किस पृथ्वीराज का सेनापति था, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि तृतीय था। इसका मतलब है कि इसके पहले पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और चतुर्थ भी हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको तृतीय ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान जो दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। यह अजमेर के राजा सोमेश्वर का पुत्र था। इसके पहले चामंड राय के पिताजी का नाम बताया गया, अब बताया गया पृथ्वीराज चौहान किसका पुत्र था? अजमेर के राजा सोमेश्वर का पुत्र था। राजपूताना का इतिहास आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र मिलेगा। रेवा क्या है? रेवा आधुनिक नर्मदा नदी का नाम था। तो देखिए पुराने क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो यहीं से सवाल उठाया गया। पहले ही छंद से आपको 10-20 सवाल मिल जाएंगे। रेवा आधुनिक नर्मदा नदी का नाम था। नर्मदा मध्य प्रदेश की एक नदी है जो अमरकंटक पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम में बहती हैं और जाकर सीधे अरब सागर में, यहाँ पर बताया जा रहा है कि खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इनको भ्रंश घाटी भी ये निर्मित करती हैं। जो भी विद्यार्थी भूगोल के होंगे वो ज्यादा इसको समझ रहे होंगे। रेवा भारत के उस देश खंड को भी कहते हैं जहां नर्मदा नदी बहती है। रीवा राज्य बघेलखंड में है।
विंध्य श्रेणी पर विस्तृत रेवा अर्थात नर्मदा की धार की तुलना कालिदास ने हाथी के शरीर पर खौर रेखाओं से की है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और आप जब मध्य प्रदेश में जाएंगे तो जो उत्तर भारत में गंगा नदी की स्थिति है, वही मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की स्थिति है। राजनीतिक रूप से जब भी चुनाव आते हैं तो नर्मदा नदी की जो महत्ता है और बढ़ जाती है। आप लोग देखेंगे अभी कुछ वर्षों बाद। कालिदास ने भी नर्मदा नदी का उल्लेख किया है और हाथी के शरीर पर खौर रेखाओं से उन्होंने तुलना की है। और यहाँ पर एक पद दिया गया है जो कि मेघदूत से लिया गया है। रेवाम द्रक्षेषु पलविषे मत्स्य विंध्य पादे विशीर्णा भक्ति छदरी विरचिताम भूदिमंगम गजस्य। तो इसकी व्याख्या पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि रेवा के उद्गम अमरकंटक के समीप रावण की लंका की प्रस्थापना के लिए भी उपयुक्त छंद विचारणी होगी। तट मतलब किनारा, अपूब मतलब अपूर्व पद में आया हुआ है, ठीक है। यह गज और गज झुंड दोनों का विशेषण है। जो अपूब आया हुआ है ऊपर, वो हाथी और हाथियों के झुंड के विशेषण के तौर पर आया हुआ है। अपूब गज झुंड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से पहला और दूसरा छंद पूरा कंप्लीट हो गया। उसके अर्थ को भी आप समझ गए होंगे, शाब्दिक अर्थों को भी समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज दिए गए हैं यहाँ पर जो कि आपको इतिहास ग्रंथ में देखने को मिलेंगे। नोट दिया गया है कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से पेज नंबर 3 से लिया गया है। मान लीजिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर इस कथन को देख लेंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो रेवा तट पढ़ते हुए ये कथन यहाँ पर आपको दिख गया, क्योंकि जब एक्सपर्ट्स मान लीजिए रेवा तट को पढ़ेंगे तो उनको एक यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में कथन मिल जाएगा और उनको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और ये उठाकर दे देंगे और विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में कठिन हो जाएगा। लेकिन हमारे जो विद्यार्थी हैं जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और वो पढ़ रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा कि अरे ये तो यहाँ से भी सवाल बन जाता है, ठीक है। तो जब भी आएगा कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, इसका कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे वाली इसमें है दूहा या दूहा, दोहा या दूहा मात्रिक छंद है। देखिए यहाँ पर अगर पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि दोहा कैसा छंद है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए अगर नहीं जानकारी है तब। लेकिन आपको जानकारी कैसे नहीं होगी, क्योंकि आप तो यहाँ जुड़े हुए हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि दोहा मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो मान लीजिए लक्षण के आधार पर सवाल पूछ लिया जाए तो तुरंत आप बता देंगे दोहा कैसा छंद है और इसके अलग अलग चरणों में कितनी कितनी मात्राएं हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे छंद के ऊपर। जो तीसरा छंद है वो कवित्व में। आपने देखा कि पहला और दूसरा छंद दोहा में था, ठीक है, जिसको दूहा लिखा गया था। और दूहा क्यों लिखा गया है? क्योंकि दूहा जो है अपभ्रंश में प्रयुक्त होता है। तीसरा छंद है वो कवित्व है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि एक नया छंद है। आगे हम बात करेंगे कि आखिरकार कवित्व क्या है और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर। रूप जो है उसको आप तुरंत समझ गए होंगे कि ये रूपक, यानी अब हम बात करेंगे छंद 3 और रूपक 3 के ऊपर। ये इस प्रकार है, बिंद ललाट प्रसेद करयो शंकर गजराजम औरापति धरि नाम दिया दियो चढ़ने सुरराजम दानव दल तेहि गंज रंज उमया और अंदर होई कृपाल हस्तनी संग बगसी रच सुंदर औलादिता सुतन आय के रेवा तट वन विथ तरई सामंतनाथ सो मिलत इप दाहिमय कथ कथ उच्चरी। तो आप देख रहे हैं कि अपभ्रंश का
का भी पाठन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये प्रचलन में भी नहीं है और आप सभी की वजह से इसको पढ़ना पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि आपको महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में अपभ्रंश कितना अच्छे से पढ़ाया जाता है, इस चीज को आप भली भांति जानते होंगे। कहीं भी अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ अभी अध्यापक हैं जो कि इसकी जानकारी रखते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग इसे कटने की कोशिश करते हैं। तो जो तीसरा छंद है, इसमें क्या बताया गया कि शंकर ने अपने ललाट के प्रस्वेद की बूंद से तिलक करके गज को गजराज बना दिया और ऐरापति नामकरण करके उसे सुरराज को सवारी के लिए दिया। बिंद ललाट प्रसेद करयो शंकर गजराजम। शंकर ने अपने ललाट के प्रस्वेद की बूंद, प्रस्वेद मतलब पसीना, ठीक है, पसीने की बूंद से तिलक करके गज को गजराज बना दिया, हाथी को गजराज बना दिया और ऐरापति नाम देकर सुरराज मतलब इंद्र को सवारी के लिए दिया। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कथा वस्तु पर चर्चा कर ली थी, जिससे कि आप जोड़ ले। वहां पर सीधे सीधे मैंने बताया था कि ऐरावत नामकरण किया था और इंद्र को सवारी के लिए दिया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि शंकर का भी जिक्र हो रहा है। सवाल पूछा जा सकता है कि किसने अपने ललाट की बूंद से गज को गजराज बना दिया और ऐरापति नाम दिया और सवारी के लिए इंद्र को दे दिया। शंकर ने अपने ललाट के पसीने की बूंद से गजराज को उत्पन्न किया। ये बात कही है हॉर्नले ने, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आगे है दानव दल ते गंज रंज उमया और अंदर। यहां पर देखिए उमा का भी जिक्र हो रहा है। ऊपर में शंकर का जिक्र हुआ, नीचे में उमा का हो रहा है। यानी उसने राक्षस समूह का गंजन कर उमा के हृदय को रंजित किया, यानी प्रसन्न किया, और उन्होंने कृपालु होकर उसे एक सुंदर हस्तिनी प्रदान की। इन्हें हाथियों के शरीर से इनका कुटुंब बढ़ा। होई कृपाल हस्तिनी संग बगस रचि सुंदर। औलादितासु तन आय के रेवा तटवन विथ तरिय। और इन्हीं हाथियों के शरीर से इनका कुटुंब बढ़ा और रेवा तट के वन में फैला। रेवा तट वन वित्तरीय यानी विस्तृत हुआ, फैला। आखिर में है सामंत नाथ सो मिलत इप दाहिमय कथ उच्चरीय। यानी सामंतों के नाथ पृथ्वीराज से मिलकर दाहिम यानी चामंड राय ने इस कथा का वर्णन किया है। जो भी कथा का वर्णन यहाँ पर है कि शंकर ने अपने ललाट से उसका तिलक, अपने ललाट के बूझ से तिलक किया, ऐरापति नाम रखा, फिर पार्वती जी प्रसन्न हुई, उमा प्रसन्न हुई, उन्होंने एक हस्तिनी प्रदान की और उसी की वजह से आज जितने भी रेवा तट पर हाथी दिखाई देते हैं सब उसी कुटुंब से जुड़े हुए। ये कथा पृथ्वीराज को किसने बताई? चामंड राय ने बताई। तो आपको ध्यान में रखना है सामंतों के नाथ किसको कहा गया है? पृथ्वीराज को। और दाहिम एक नाम आप देख रहे हैं, चामंड राय का ही नाम है। तो अगर पात्र योजना के दृष्टिकोण से सवाल पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ देख रहे हैं सब तुरंत बता देंगे। तो व्याख्या समझ में आ गई होगी। कुछ शब्दार्थों पर हम बात करते हैं क्योंकि यहां से भी सवाल बन जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर है बिंद, जो कि आगे चलकर बिंदु बन गया। बिंदु मतलब बूंद, ललाट माथा, प्रसेद मतलब पसीना, शंकर मतलब शंकर, गजराजम गजों का राजा, ऐरापति ऐरावत, इंद्रहस्ती। ऐरावत शुक्ल वर्ण और चतुर्दंत विशिष्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐरावत जो कि शुक्ल वर्ण और चतुर्दंत विशेषण के लिए भी जाना जाता है। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ यह भी निकला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐरावत समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ निकला हुआ था। यह पूर्व दिशा का गज कहा जाता है। इसके अन्य नाम है अभ्रमातंग, ऐरावण, अभ्रभुवल्लभ, श्वेतहस्ती, मल्लनाग, इंद्रकुंजर, सदादान, सुदामा, श्वेत कुंजर, गजरगमी, गजरागमी और नागमल है। तो आप देख रहे हैं कि ऐरावत का केवल एक ही नाम नहीं बल्कि अनेक इसके पर्यायवाची यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मान लीजिए एग्जाम में पर्यायवाची आ जाता है इसका, तो आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। चिर परिचित आप देख रहे हैं यहाँ पर सुदामा एक शब्द है।
सुदामा जो कि कृष्ण सुदामा से हम लोग जोड़कर देखते हैं, तो इसका भी अर्थ आप देख रहे हैं कि ऐरावत से लिया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए। आगे जो है शब्दार्थ सुराजम। सुरराजम जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र एक वैदिक देवता जिसका स्थान अंतरिक्ष है और जो पानी बरसाता है। यह देवताओं का राजा माना जाता है। इसका वाहन ऐरावत और अस्त्र वज्र है। इसकी स्त्री का नाम शची और सभा का नाम सुधर्मा है, जिसमें देव, गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं। इसकी नगरी अमरावती और वन नंदन है। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे होंगे तो एक भारत में स्टेट है जहाँ की राजधानी अमरावती बनाई गई। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी जिक्र किया गया है। उच्च श्रवा इसका घोड़ा है। इंद्र के बारे में पूरा बताया जा रहा है कि उनकी वो कहाँ रहते हैं, उनका कार्य क्या है, उनका वाहन कौन सा है, उनका वज्र क्या है, अस्त्र क्या है, उनकी स्त्री का नाम क्या है सची, सभा जहाँ पर वो करते हैं सुधर्मा, उनके साथ कौन कौन रहते हैं, देव, गंधर्व, अप्सराएं रहती हैं। इनकी नगरी अमरावती है और वन नंदन। इनका घोड़ा है, उसका नाम है उच्च श्रवा। और मातली सारथी है, सारथी का नाम है मातली। वित्र, त्वष्टा, नमुचि, संबर, पण, बलि और विरोचन इसके शत्रु हैं। शत्रुओं के बारे में भी बात की गई। जयंत इसका पुत्र है। इंद्र का पुत्र जयंत है, तो इसको ध्यान में रखना है। यह ज्येष्ठा नक्षत्र और पूर्व दिशा का स्वामी है। इसके अनेक नाम हैं। इंद्र के भी कई पर्यायवाची परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे है दानव। बताया जा रहा है कि ये क्या है, संज्ञा है। दानव जिसका स्त्री रूप है दानवी। कश्यप के वे पुत्र जो दनु नामनी पत्नी से उत्पन्न हुए। मायावी दानवों का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। महाभारत के अनुसार दक्ष की कन्या दनु से शंबर, नमुचि, पुलोमा, असिलोमा, केशी, विप्रचित्ति, दुर्जय, अयशिरा, विरूपाक्ष, महोदर, सूर्य, चंद्र इत्यादि 40 पुत्र हुए, जिनमें विप्रचित्ति राजा हुआ। 40 पुत्र हुए, लेकिन राजा कौन हुआ, विप्रचित्ति हुआ। इसको आपको ध्यान में रखना है। दानवों में जो सूर्य चंद्र हुए उन्हें देवताओं से भिन्न समझना चाहिए। बाकी सारे तथ्य इसमें दिए गए हैं, आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि दानव पितरों से उत्पन्न हुए। मरीचि आदि ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए। पितृगणों से देव तथा दानव और देवताओं से यह चराचर जगत अनुपूर्विक क्रम से उत्पन्न हुआ। पद में दिया गया था गंजी। गंजी मतलब गंजन, गंजन कर यानी नाश कर। रंजी मतलब रंजन यानी प्रसन्न करना। उमया मतलब शिव की स्त्री पार्वती। पार्वती, कालिका पुराण में लिखा है कि जब पार्वती शिव के लिए तप कर रही थी, उस समय उनकी माता मेनका ने उन्हें तप करने से रोका था। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, पार्वती की माता का नाम है मेनका। जब वो तप कर रही थी तो उनको रोका गया। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि स्त्रियों का तप क्या है, पढ़ना है। कई बार इनको भी रोक दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको जोड़कर अपने प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं कि माता मेनका द्वारा उन्हें रोका गया, इसी से इनका नाम जो है पार्वती का नाम उमा पड़ गया। यानी उ मतलब हे, मां मतलब मत। उमा, उमा का मतलब आप समझ रहे होंगे, आप लोग याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज अर्थ क्लियर होगा। उ मतलब हे, मां मतलब मत, हे मत। तो इसीलिए पार्वती का नाम पड़ गया उमा। इसके अतिरिक्त इनका नाम है पार्वती, गौरी, दुर्गा, शिवा, भवानी, गिरजा आदि इनके नाम है। ठीक है, आगे इसमें जो शब्द आया हुआ था उर। उर मतलब होता है वक्ष स्थल, हृदय, मन। ठीक है, फिर आया कृपाल। कृपाल मतलब कृपालु। हस्तिनी, हथिनी। ठीक है, बगसी एक शब्द आया हुआ था, बगसी मतलब प्रदान की। संतान, औलादी मतलब संतान। सामंतनाथ, सामंतों के स्वामी यानी पृथ्वीराज चौहान के लिए। यह हिंदी के इस रूप की संभावना अपभ्रंश, इह मतलब यहां पर आया हुआ है, इह मतलब यह। हिंदी के इस रूप की संभावना अपभ्रंश तथा प्राकृत में प्रचलित किंतु सुसाहित्यिक रूपों से हुई है। हिंदी भाषा का इतिहास
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए, हिंदी भाषा का इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का तो इतिहास सैकड़ों लोगों ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक तथ्य आपको दिख रहा है, हिंदी भाषा का इतिहास, जो कि धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। जहां तक मेरा अनुमान है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार यह शब्द से ही यह निकला हुआ है। ठीक है, यह के स्थान पर यह का प्रयोग मिलता है अपभ्रंश में। दाहिम्य एक शब्द आया हुआ है जो कि दाहिम के लिए है। यह राजपूतों की जाति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। दाहिम्य यहाँ चामंड राय के लिए आया है, जो दाहिम जाति का राजपूत था। ठीक है, अभी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार फिर से हम चलते हैं पद के ऊपर, तुरंत आपके दिमाग में शब्दार्थ आ जाएगा। बिंद ललाट प्रसिद्ध करियो शंकर गजराजम, यानी शंकर अपने ललाट के पसीने से या उसकी बूंद से गजराज का तिलक किया। औरापति धरी नाम, औरापति उसका नाम रख दिया। ठीक है, दियो चढ़ने सुरराजम, इंद्र को चढ़ने के लिए दे दिया, मतलब वाहन के लिए दे दिया। दानव दल तेह, गंज रंज उमया और अंदर। इसके बाद जो राक्षसों का समूह था उसका गंजन कर, उसका नाश कर। हमने अर्थ बताया, गंजी मतलब नाश करके, रंजी मतलब प्रसन्न किया, उमया उमा के हृदय के अंदर। तो प्रसन्न हुई तो हाथी को उमा ने क्या कर दिया? हाथिनी दे दिया। होई कृपाल हस्तनी संग बगस रचि सुंदर, तो उन्होंने उसको हाथी बगस मतलब प्रदान किया, खुश होकर हाथी प्रदान कर दिया। औलादी जिसके बच्चे हुए बहुत, और जो आज रेवा तट पर बहुत सारे हाथियों के झुंड दिखते हैं, वो इन्हें हाथी हथनियों की वजह से। सामंतनाथ सो मिलत ईप, सामंतनाथ यानी पृथ्वीराज से मिलकर इप दाहिम कथ उच्चरी, यह कथा दाहिम ने सुनाई। तो ये पूरा इसका अर्थ था। अब मैं मेन टॉपिक पर आ रहा हूं। आप माथे पर अपने हाथ को रख लेंगे या खुशी के मारे कि इतना आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर एक सवाल आया हुआ है जो कि यहां से उठाया गया है, इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी अभी तक यहाँ पर जुड़े होंगे उनको कुछ मिलने वाला है। सवाल देखिए यहाँ से उठा हुआ था पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर जो नोट दिया गया है कि प्रस्तुत रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज के वे सारे छंद, पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद बरदाई ने कवित्त संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्त के लक्षणों से नहीं मिलते, और मिले भी कैसे, क्योंकि वे कवित्त हैं ही नहीं, वे हैं छप्पय। तब चंद बरदाई ने छप्पय को कवित्त क्यों लिखा, इसका रहस्य पृथ्वीराज रासो, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा पृष्ठ 9 के फुटनोट में इस प्रकार उद्धृत किया गया है, या फिर उद्घाटन उसका किया गया है। सवाल यहाँ पर पूछा गया है क्योंकि मैंने बताया कि जो तीसरा छंद है वो कवित्त है, लेकिन बाद में आपको पता चल रहा है कि वो कवित्त नहीं है बल्कि क्या है? छप्पय है। और क्यों? क्योंकि इसका जिक्र पृथ्वीराज रासो के माध्यम से चंद बरदाई ने जो लिखा है, नागरिक प्रचारणी सभा से पुस्तक प्रकाशित हुई, उसके पेज नंबर 9 पर लिखा गया है। सांप्रत काल में यह छप्पय, छप्पय, षटपद, षटपदी आदि नामों से प्रसिद्ध है, परंतु 17वीं शताब्दी के पहले यह कवित्त नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस कवित्त का प्रयोग किया गया है रेवा तट में, वो कवित्त मूल रूप से कवित्त छंद नहीं है, बल्कि क्या है? छप्पय है। ये परीक्षा में आ चुका है। जो विद्यार्थी गंभीरता से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे वो तुरंत पुराने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे कि अरे यहाँ से सवाल सीधे सीधे उठा लिया गया है। और छप्पय को कितने नामों से यहाँ पर बताया जा रहा है? छप्पय, छप्पय, षटपद, षटपदी आदि नामों से जाना जाता है। आगे इसमें लिखा गया कि रूपदीप पिंगल वाले ने भी नीचे लिखा छप्पय का लक्षण कहा है, उसमें उसने भी यह कहा है कि इस ग्रंथ के बनाने के समय तक छप्पय का नाम समानांतर तरीके से कवित्त करके प्रसिद्ध था। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया, लघु दीर्घ नहीं नेम मत 24 करी जय, ऐसे ही तुकसार धार तुक चार भरी जय, नाम रसावल होए और वस्तु कम जानो
उल्लाला की विरत फेर तिथि 13 आनव, ये पूरा लक्षण दिया गया है। और अंत में यहाँ पर लिखा गया छप्पय छंद कवित्त यऊ, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम छंद 4 के ऊपर, जो कि आप देख रहे हैं कि अरिल्य में है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासों में। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने वन लाइनर किताबों में रट लिया होगा कि पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। लेकिन आज हमारे विद्यार्थियों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि आपने पहला देखा दोहा में, दूसरा देखा दोहा में, तीसरा देखा कवित्त में, चौथा देखा अरिल में। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आप अजायब घर में जाते हैं, चिड़िया घर में जाते हैं, जू में जाते हैं, तो केवल एक पशु पक्षी को नहीं देखते हैं, अलग अलग को देखते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग चीजों को आप देख रहे हैं, इसीलिए उसको कहा गया छंदों का अजायब घर। सरस्वती गोविंद पांडे को पढ़ पढ़ के जरूर आप याद कर लिए होंगे, लेकिन आज आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अरिल्य है, अरिल्य छंद यहाँ पर अपभ्रंश में पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम। चारि प्रकार क्षितिश बनवारन, भद्र मंद भ्रग जाति साधारण, पुच्छ चंद कवि को नरपति, सुरवाहन किम आय धरती। छंद 4 रूपक 4। ठीक है, चंद कवि का उत्तर यहां पर पृथ्वीराज पूछ रहा है, इसके बाद चंद कवि का उत्तर है जो कि कवित्त में। हिमाचल उपकंठ एक वट वृष उतंग, 100 जोजन परिमाण, सास तस भंजी मतंग, बहुरी दूरद मद अंध ढाई मुनिवर आरामम, दीर्घ तपारी देश श्राप दीनो कुपिताम, अंबर विहार गतिमंद, हुआ नर आरुण संग्रही, संभरी नरिद कवि चंद कही, सुरगैंद इम भुवि रही। तो एक साथ मैं चौथा और पांचवा दोनों छंदों पर विचार कर रहा हूं। तो इसका भावार्थ क्या है? चामंड राय पृथ्वीराज से कहता है, उस वन में भद्र मंद मृग और साधारण, ये 4 प्रकार के हाथी देखे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कथा वस्तु में जरूर मैंने बोला था कि चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। अब चारों प्रकार के हाथी कौन है? भद्र, मंद, मृग और साधारण। आपको ध्यान में रखना है, इन चारों प्रकारों को ध्यान में रखना है। बदलते हुए पैटर्न में जिस हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है, ए व बी, सी व डी, ठीक है, डी व सी, इस टाइप से, तो इसमें चारों में से 2 का नाम दे दिया जाएगा, 2 का इधर उधर दे दिया जाएगा और आपको लिए कठिन सवाल हो जाएगा। अभी उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थी जुड़े होंगे। आप लोग अगर जुड़े होंगे तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मुझे लगेगा कि मैं फालतू में आप पर बकबका नहीं रहा हूं, बल्कि कुछ लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में इस तरीके से पढ़ाने को कोई भी टीचर नहीं मिलेगा। वहां सिलेबस ही पूरा हो जाए वही काफी है। यहाँ पर क्या हुआ कि चामंड राय पृथ्वीराज से कहता है, ऊपर जो दिया गया है ये चामंड राय ने कहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चारि प्रकार, चारि मतलब 4 प्रकार, तिष्य वनवारण, 4 प्रकार की जो हाथियों का जिक्र किया गया है, चामंड राय ने किससे कहा है? पृथ्वीराज से, क्योंकि चामंड राय इसका क्या था? सेनापति था। चारों प्रकार के हाथी कौन है? भद्र, मंद, ठीक है, मृग, जाति साधारण। ठीक है, ये चारों प्रकार के हाथियों का जिक्र यहां पर कर दिया गया। पुच्छ चंद कवि को नरपति, सुरवाहन किम आई धरती। अगर आगे इसका अर्थ कि चारों प्रकार के हाथी वहां देखे जाते हैं। तब नरपति यानी पृथ्वीराज ने चंद कवि से पूछा कि देवताओं का वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गया। आप देख रहे हैं कि एक साथ पृथ्वीराज चौहान है, वहां चामंड राय भी हैं और चंद भी हैं। चामंड राय बार बार पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट पर चलने के लिए कह रहे हैं और चीजों को बता रहे हैं, लेकिन पृथ्वीराज को चंद बरदाई पर काफी विश्वास है। इनके कहने के बावजूद भी पृथ्वीराज चंद बरदाई से पूछ रहा है कि अच्छा चंद, ये बताओ कि देवताओं का वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गया। तो आगे वो बता रहा है, चंद का
उत्तर देखिए यहां पर है जो कि कवित्व में है। और वो क्या बता रहा है, हिमाचल उपकंठ एक वट वृक्ष उत्तंग, बता रहा है वो कि हिमालय के समीप एक बड़ा ऊंचा वट का वृक्ष था जो 100 योजन तक विस्तृत था। मतंग ने पहले तो उसकी शाखाएं तोड़ी और फिर मदांध हो उसने दीर्घ तपा ऋषि का उद्यान उजाड़ डाला, जिसके फलस्वरूप हाथी की आकाशगामी गति मंद हो गई और नरों ने उसे सवारी के लिए संग्रह कर लिया। चंद कवि ने कहा कि हे संभल के राजा पृथ्वीराज, इस प्रकार सुरगयंद भूमि पर रह गया। तो पूरी स्टोरी सुनाता है चंद पृथ्वीराज को कि पहले जो हाथियों की गति थी, आज हम जो हाथियों को देखते हैं कि धीरे धीरे चलते हैं, पहले बहुत तेज चला करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी। आमतौर पर उसका जो भी अपने जीवन में गड़बड़ियां करता है या फिर गलतियों को ध्यान में नहीं रखता है, उसको पश्चाताप करना ही पड़ता है। वैसे ही हाथियों को भी करना पड़ा। और उन्होंने क्या किया कि एक ऋषि थे जो कि अपने तपस्या में लीन थे, दीर्घ तपा यहाँ पर लिखा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि एक उपन्यास भी लिखा गया है दीर्घ तपा। किसने लिखा है आप लोग जरूर कमेंट कर कर बताएंगे। दीर्घ तपा ऋषि का उद्यान क्या कर दिया, हाथियों ने उजाड़ डाला और उन्होंने श्राप दे दिया। ठीक है, श्राप दे दिया तो उनकी क्या हो गई, गति धीमी हो गई, कमजोर पड़ गई। और इसका फायदा मनुष्य ने उठाया और अपना वाहन बना लिया। फिर चंद कह रहा है कि हे संभल के राजा, मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि संभल के राजा कौन है, पृथ्वीराज। हे संभल के राजा, इसीलिए सुरगयंद भूमि पर यानी पृथ्वी पर हाथी पहुंच गए। शब्दों का अर्थ दिया गया है, चारी मतलब चार, शिष्य मतलब देखे जाते हैं, वारन मतलब हाथी। यहां पर इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची आप ध्यान में रखिए, वारन मतलब हाथी, पुच्छ पूछा। ठीक है, यहां पर नोट दिया गया कि प्राय भद्र, मंद्र या मंद और मृग, इन 3 प्रकार के हाथियों का वर्णन मिलता है, परंतु कहीं 4 से अधिक हाथियों की जातियों का उल्लेख भी है। तो यहां पर ध्यान में रखना है। ये आगे सवाल आपको देखने को निश्चित मिलेगा, मुझे जहां तक लग रहा है, हाथियों के प्रकारों से। आगे बताया जा रहा है, को मतलब से, नरपति, नरपति मतलब राजा, सुरवान देवताओं की सवारी, किम मतलब किस प्रकार या कैसे, धरती ये मतलब धरती पर, पृथ्वी पर। तो पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई कि चामंड राय ने 4 प्रकार के हाथियों का उल्लेख किया। इसके बाद पृथ्वीराज ने चंद बरदाई से पूछा कि कैसे ये सब धरती पर आ गए। ठीक है, इसके बाद ये पूरा छंद कंप्लीट हो जाता है। हिमाचल का यहाँ पर अर्थ दिया है हिमालय पर्वत। बताया जा रहा है, जैसा कि बताया गया कि हिमालय पर्वत में एक ऋषि थे जो कि तपस्या कर रहे थे और हाथियों ने मतमंद होकर उस उद्यान को उजाड़ डाला। और उन्होंने इसके बाद दीर्घतमस ऋषि, एक प्रख्यात ऋषि थे, ये चंद्रवंशी पुरुरवा के वंशज काशीराज के पुत्र थे, काश के पौत्र और प्रसिद्ध धन्वंतरी वैद्य के पिता थे। ठीक है, ये तपस्या कर रहे थे और इन्होंने श्राप दे दिया। इसके बाद हाथियों की जो गति थी वो स्लो हो गई। और ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं, कोई इंडियन नहीं बताया, बल्कि हॉर्नले ने काफी इस पे रिसर्च किया है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। ठीक, हॉर्नले का अनुमान है कि अगले छठे कवित्व में आने वाले पाल काव्य ऋषि संभवतः दीर्घतमा के पुत्र धन्वंतरी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो ऋषियों का आपसी संबंध है कि धन्वंतरी किसके पुत्र हैं, उनके पिता कौन है, उनके पिता के पिता कौन है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो हम अब बात करते हैं, जो भी यहाँ पर अर्थ है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ गए होंगे। अरिल छंद की चर्चा की गई है, तो बार बार एक यहाँ पर पुस्तक का उल्लेख किया जा रहा है, रूपदीप, यानी कि जो कि छंदों पर आधारित पुस्तक है, रूपदीप पिंगल। जब आप अपभ्रंश पढ़ेंगे तो वहां पर पिंगल का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऐसी अपभ्रंश जो कि राजस्थानी मिश्रित है और अपभ्रंश है। पिंगल डिंगल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पिंगल और डिंगल दोनों को क्लियर करके आपको रखना है, डिंगल और पिंगल। ठीक है, इस पर हमने कई बार चर्चा की है, यहाँ पर बस मैं संकेत कर दे रहा हूं। तो अरिल के बारे में क्या कहा गया है,
अरिल का जो यहाँ पर है, इसमें 16 मता पाऊ अलिल, बेग जमक्का भेउ अलिल, होण पौर किम अलिल। यहाँ पर जो चर्चा की गई है कि इसमें 16 मात्राओं का जिक्र किया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे चौपाई है उसी तरीके से अलिल है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, व्याख्या समझ में आई होगी। पुराने प्रश्न पत्रों में कहाँ से सवाल उठ रहे थे वो भी समझ में आ रहे होंगे। तो आप सभी कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।